जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग रिटर्न्स में बिजी हो गए थे, आप लोग भी रिटर्न्स में बिजी होंगे और आपको मालूम है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ये मंथ जो है वो बहुत ही बिजी रहते हैं। इसलिए मेरा और आपके बीच में कोई ज्यादा संवाद थोड़े दिन से नहीं हो पाया, लेकिन उससे हमारा प्रेम कम होने वाला नहीं है, क्योंकि अब मैं लेके आया हूं आपके लिए जबरदस्त क्रांतिकारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, क्रिप्टो एसआईपी। बहुत नाम सुना था, जेनजी मुझसे बार बार बोल रहे थे कि सर इस पे भी कुछ बनाओ, आप हमेशा सीनियर्स के लिए ही बात करते हो, हमारे लिए तो बात ही नहीं करते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए मैं क्रिप्टो एसआईपी लेकर के आऊंगा। लेकिन ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये क्रिप्टो एसआईपी जो है वो मैं आपको 1000 रुपीज पर मंथ से ऊपर ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा। हाँ, ये जरूर बता दूं कि भारत में क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वो अनरेगुलेटेड जरूर है। कोई रेगुलेशंस उसके ऊपर है नहीं। आपका अगर कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए आपके पास कोई एक एक्ट नहीं है, कोई अदालत उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकती। वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेक्युलेटिव कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है, जो इलीगल तो नहीं है, लेकिन आप उस पर दावा नहीं लगा सकते, आप उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो हाँ, मैं यहाँ जो भी डिस्कस कर रहा हूँ वो कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल एक ऐसी गतिविधि डिस्कस कर रहा हूँ कि आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं और एक अच्छा रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, इमरजेंसी फंड आप यहाँ नहीं लगा रहे हैं, सरप्लस फंड है, तो यार थोड़ा सा जोखिम लेने में क्या जाता है। इक्विटी शेयर में भी तो हम जोखिम ले ही लेते हैं। तो देखा जाए तो क्रिप्टो के अंदर अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जोखिम अगर ज्यादा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नियम है हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। क्रिप्टो के रिटर्न्स 20%, 30%, 50% तक जाते हैं। इसलिए इसकी रुपी एवरेजिंग करने का भी अपना एक अलग मजा है। मैं कहूंगा आप 1000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी से शुरू करो। ये बड़ा अच्छा एक रिटर्न है और मतलब डायनामिक रिटर्न है, आई मस्ट से। तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश में एक नया चलन आजकल है जिसका नाम है क्रिप्टो एसआईपी। जिस तरीके से हम हर महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी देते हैं, उसी तरीके से हम क्रिप्टो एसेट्स में नियमित रूप से छोटी छोटी राशि लगा सकते हैं। जेन जी का इसके ऊपर झुकाव ज़्यादा है, थोड़े से मिलेनियल्स भी इसके अंदर काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कई मिलेनियल्स को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट क्रिप्टो एसआईपी के लिए जो उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको एक मैंडेट दे रखा है कि हर महीने 1000 रुपये आप क्रिप्टो के अंदर लगाइए। सो क्रिप्टो एसेट्स के अंदर नियमित रूप से वो राशि लगा रहे हैं। क्रिप्टो भविष्य की संपत्ति है। हमें नहीं मालूम किस दिन सरकार इसको लीगलाइज कर दे, और मैं तो चाहूंगा जिस दिन सरकार ने इसको एक अमली जामा पहना दिया कि भैया शेयर की तरह, कमोडिटी की तरह क्रिप्टो भी एक बहुत सही इन्वेस्टमेंट है, उस दिन शायद ये जो 1000 रुपये हम लगा रहे हैं ये करोड़ों और अरबों में कन्वर्ट हो जाए। मैं बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्तीय सलाहकार की नजर से देखूं तो ये विषय जितना दिखता है उससे ज्यादा इसमें सावधानी की भी जरूरत है। इसलिए पहली सावधानी तो मैं आपको बता रहा हूं, आप 1000 रुपीज से चालू करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं पैसे उठा के फेंक दो। 15 साल में 1,80,000 रुपए की रिस्क ले सकते हो क्या, आप मुझे ये बताओ। 15 साल में 1,80,000 की रिस्क ले सकते हो क्या? 1,000 रुपए महीना, 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 15 साल, 1,80,000 रुपए की अगर आप रिस्क ले सकते हो तो कूद जाओ। मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका रिटर्न कितना होगा, आपकी कल्पना से परे होगा, इतनी रिस्क है। बस क्रिप्टो एसआईपी क्या है?
एक क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे सेबी के अंडर में रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी, जहां से अपन शेयर खरीदते हैं। क्रिप्टो के भी एक्सचेंज है, लेकिन क्रिप्टो के एक्सचेंज अभी सेबी रेगुलेटेड नहीं है। क्रिप्टो के एक्सचेंजेस के ऊपर अभी नियामक संस्थाएं नहीं आई हैं, इसलिए वहां पर जोखिम है। बस इतना सा जोखिम है, बाकी तो ठीक है। क्रिप्टो एसआईपी का मतलब है कि क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए हर महीने एक तय राशि से स्वचालित रूप से बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो एसेट्स को खरीदना। बिटकॉइन और इथेरियम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम को काफी समय हो चुका है, मार्केट में उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित हो चुकी है। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो टोकन्स बहुत सारे हैं, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम दो मान्यता प्राप्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्या होता है ना कि कस्टम ऑफ ट्रेड होता है ना, उसके हिसाब से भी मान्यताएं बन जाती हैं। तो हमारे यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कस्टम ऑफ ट्रेड बना हुआ है, मान्यता बनी हुई है कि हाँ भैया, अगर इन जोखिमों में से भी सबसे कम जोखिम अगर किसी में है तो दैट वुड बी इन बिटकॉइन एंड इथेरियम। तो वो एक एसेट के रूप में है। आप इसी की एसआईपी करें, रुपी कॉस्ट एवरेज के अंदर जाएं। अनुशासन से हर तारीख को आप अपने गूगल पे अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से उस क्रिप्टो एक्सचेंज को मैंडेट पारित कर दें। 500 या 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, मतलब आपको कोई बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है। 15 साल का आप एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लेकर के चलें। कितने साल का? 15 साल का एक इन्वेस्टमेंट इंटरवल लेके चलें। हमें फ्लक्चुएशन में पड़ना नहीं है, हमें फ्लक्चुएशन के बीच में रहना है। और ये फ्लक्चुएशंस कैसे होते हैं मालूम? ऐसे हो रहे, लेकिन हर बार जो नीचे जाता है वो पिछली बार के ऊपर से ऊपर जाता है। आप शेयर मार्केट भी ले लो तो फ्लक्चुएट होता है, लेकिन फ्लक्चुएशन के बाद भी वो क्या होता है? बढ़ता है। अब आप अगर इस स्पैन में रहते हो तो आप ग्रो करते हो, और वही क्रिप्टो का भी है। हर दिन का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, नियमित रूप से निवेश करते रहिए। जोखिम मैंने आपको बताया। क्या भारत में क्रिप्टो लीगल है? इलीगल नहीं है, बट एनफोर्सिबिलिटी की जहां तक बात आती है, प्रॉब्लम है। क्या इस पे टैक्स लगता है? बिल्कुल, 30% का टैक्स लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 30% का टैक्स ले लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एसआईपी कहां से करें? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। CoinDCX है, CoinDCX जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप इनको खरीद सकते हो। केवाईसी की सुविधा देता हो ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज पकड़ो, प्रतिष्ठा रखता हो, कई सालों से मार्केट में हो, तो आप वहां जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं कोई इन्फ्लुएंसर तो हूं नहीं कि मैं आपको सारे कॉइन्स के बारे में बताऊं, फिर मैं आपको सारे कॉइन्स के एक्सचेंजेस के बारे में बताऊं, और फिर मैं आपको आगे ले जाऊं। मेरा कहना था कि ये एक आइडिया है, जाना चाहिए। 500-1000 रुपए महीने के साथ जाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। रिटर्न कुछ भी हो सकता है, ये मैं भी नहीं बता सकता। तो ये था क्रिप्टो एसआईपी के बारे में। बाकी जानकारी अगर आपको चाहिए क्रिप्टो एसआईपी के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, मैं आपको जानकारी पहुंचा दूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।